हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, काफ़ी बार ये क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है जब भी कोई आता है तो फिर सर हमें कौन सी कंपनी करनी चाहिए फॉर्म जिसमें हमारे खर्चे भी कम लगे या फिर जिसमें बेनिफिट ज़्यादा हो, टैक्स रिबेट्स हो और बहुत सारे टाइप के मतलब हैं होते हैं, जैसे कि प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, प्राइवेट लिमिटेड, एलएलपी। ये चार हैं मेन, जो कि एक स्टैंडर्ड बिजनेस करने का ये रहता है वे। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि इन चारों में से आपके लिए कौन सा अच्छा है, क्योंकि सारे ही अपने जगह पे अच्छे हैं। किसी में ये नहीं है कि कोई अच्छा है कोई बुरा है, क्योंकि देखो जब चारों ऑप्शंस लोग यूज करते हैं तभी वो है, नहीं अगर यूजेबल रहता तो वो ऑप्शन ही नहीं रहता। तो आज हम यही बात करेंगे कि इन चारों में से आपके लिए कौन सा अच्छा है, आपको बेनिफिट कहाँ मिल रही है, आपके कॉस्ट इफेक्टिव कहाँ मतलब हो रहा है और आपको ऑब्जेक्टिव है वो कहाँ आप कर पा रहे हो फुलफिल ज़्यादा अच्छे से। तो अब हम इस टॉपिक को पॉइंट वाइज करेंगे एक्सप्लेन कि एक एक करके जिस पॉइंट के ऊपर इसमें क्या क्या चीज़ें डिफरेंस है। सबसे पहला है पॉइंट लॉ। तो प्रोप्राइटरशिप फर्म किसी लॉ के अंडर आती है नहीं। पार्टनरशिप फर्म इज कवर्ड एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932। प्राइवेट लिमिटेड इज गवर्न्ड बाय कंपनीज एक्ट 2013 एंड एलएलपी इज गवर्न लिमिटेड पार्टनरशिप एक्ट 2008। तो ये चारों लॉ करते हैं इनको कवर। नेक्स्ट है कैपिटल रिक्वायर्ड। तो प्रोप्राइटरशिप फर्म को करने के लिए फॉर्म आपको कोई कैपिटल की है नहीं नीड, जितने भी आपका है मन 5,000, 10,000, 1 लाख आप उससे कर सकते हो स्टार्ट। फिर पार्टनरशिप फॉर्म में भी ऐसा ही है, कोई लिमिट नहीं, आपका मन है 10,000, 15, 20 जैसा आपका मन है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में भी लोगों को ये लगता है कि 1 लाख की कैपिटल की एक रिक्वायरमेंट है, बट नहीं, ऐसा है नहीं। एक स्टैंडर्ड है कि हाँ लोग 1 लाख से मतलब स्टार्ट करते हैं और वही कैपिटल INC 20A में करने के लिए शो कंपनी में डालते हैं। बट 10,000 से भी स्टार्ट कर सकते हो, 1,000 से भी स्टार्ट कर सकते हो। बट हाँ, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जब आप कर रहे हो फॉर्म तो दैट हैज सर्टेन इंटेग्रिटी, तो इसीलिए लोग एक स्टैंडर्ड 1 लाख करते हैं फॉलो, बट दैट्स नॉट अ लॉ। नाउ एलएलपी में भी ऐसा कोई है नहीं लॉ कि आपको इतना ही करना है स्टार्ट, इतने से ही करना है स्टार्ट, तो वहां पे भी आप कर सकते हो। थर्ड पॉइंट, टाइम टेकन टू इनकॉर्पोरेट। ये एक बहुत मेजर फैक्टर है कभी कभी जो लोगों के डिसीजन मेकिंग में करता है इफेक्ट। तो प्रोप्राइटरशिप फर्म को करने के लिए फॉर्म वी यूजुअली टेक 3 से 4 वर्किंग डेज, क्योंकि इसमें बेसिकली जीएसटी ही अप्लाई करना है। प्रोप्राइटरशिप फर्म बेसिकली कुछ भी है नहीं, मतलब दैट डज नॉट लीगली एग्जिस्ट। उसमें आपका ही पैन नंबर है और आपके ही नाम पे वो चीज रहती है। इट्स जस्ट दैट यू कैन यूज अ बिजनेस नेम, ब्रांड नेम। तो उसमें 3 से 4 दिनों के टाइम लग जाते हैं। पार्टनरशिप फॉर्म में जैसे कि पहला स्टेप रहता है कि एग्रीमेंट बनाना रहता है, फिर पैन कार्ड अप्लाई करना रहता है, उसके बाद जीएसटी। तो इस प्रोसेस में 15 से 20 दिन का टाइम यूजुअली लग जाता है। थर्ड, प्राइवेट लिमिटेड। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में क्या होता है कि अब तो मतलब ऐसा भी है कि हम सेम डे भी इनकॉर्पोरेट करके दे देते हैं अगर आपकी डॉक्यूमेंटेशन में कोई इशू नहीं है तो, नहीं तो मैक्सिमम 2 से 3 दिन, यस, आफ्टर ऑल द डॉक्यूमेंट्स हैव बीन रिसीव्ड। ये नहीं कि आपने अगर एक डॉक्यूमेंट आपके पास है पेंडिंग उसके लिए तो फिर तो कोई है नहीं। वी आर अज्यूमिंग कि सारी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है, तो 2 से 3 वर्किंग डेज, दैट विल इंक्लूड योर कंपनीज डिन, डीएससी, पैन, टैन, COI, MOA, AOA, सारी चीजें। उसके बाद जीएसटी। अब जीएसटी भी इनकॉर्पोरेशन के साथ में अब MCA के पास मतलब है ऑप्शन कि जहां आप अप्लाई कर सकते हो, जहां पे जीएसटी, PF, ESI, प्रोफेशनल टैक्स भी है। बट हमने अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से ये देखा है कि उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है उसके बाद अप्लाई करने में, क्योंकि ये उनका इंटरनल है वे, तो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में डालने के बाद कभी कभी टेक्स टाइम, तो 1 महीने से ज़्यादा भी लग गया, इसीलिए हम वहाँ अप्लाई करते ही नहीं है, सेपरेटली करते हैं। थर्ड, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। अभी आज है आपका 8 मार्च। 8 मार्च के पहले अभी क्या था कि एलएलपी इनकॉर्पोरेट करने में भी 15 से 20 दिन के टाइम लग जाते थे, क्योंकि वहां पे भी फॉर्म 1, फॉर्म 2 एंड फॉर्म 3, ये तीनों फॉर्म थे जाते, जहाँ पे एलएलपी की एग्रीमेंट, डीड वगैरह
जाती थी। फिर LLP के फॉर्म अप्रूवल में भी MCA थोड़ा ज़्यादा टाइम लेती है यूजुअली प्राइवेट लिमिटेड के कंपैरिजन में, और उसके बाद पैन कार्ड अप्लाई करते थे तो 15-20 दिन लग जाता था। बट अब आज के बाद से MCA ने क्या करना है, LLP के फॉर्म को भी वेब बेस्ड कर दिया है, जस्ट लाइक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो अब और उसी फॉर्म के अंदर ही पैन 10 भी आ रहा है। तो अब वी आर होपिंग कि ये भी प्रोसेस जो है आपका 4 से 5 दिनों में हो जाना चाहिए। बट ये प्रोसेस अभी देखिए जैसे जैसे इम्प्लीमेंट मतलब होती है, क्योंकि जब प्राइवेट लिमिटेड का भी ये प्रोसेस आया था तो पहले हफ्ते भर 10 दिन 15 दिन के टाइम लग जाते थे, क्योंकि वो नया इम्प्लीमेंटेड था। बट अभी ग्रेजुअली दैट हैज बीन स्पीड अप, तो ये भी मतलब हो जाएगा। तो बेसिकली ये है कि हाँ 10 to 15 डेज आप कह सकते हो यहाँ पे भी। तो सबसे फास्टेस्ट आज के डेट पे है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, 3 से 4 वर्किंग डेज। नेक्स्ट है चौथा जो है पॉइंट, वो है नेम। तो प्रोप्राइटरशिप फर्म के केस में आप कोई भी नाम कर सकते हो यूज, जय, जगदम्बा, हरि, वैष्णो, कुछ भी नाम, जो भी नाम आपको है रखना है, अपना नाम, बिजनेस का नाम, जेनरिक नेम आप कर सकते हो यूज। सेम गोज फॉर द पार्टनरशिप फर्म ऑल्सो, वहाँ पे भी आप कोई भी नाम कर सकते हो यूज, कोई ऐसा हुआ नहीं है। बट व्हेन यू कम टू अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, वहाँ आपको नाम चेक करना पड़ता है पहले से, और नाम के एंड में प्राइवेट लिमिटेड लगाना पड़ता है, या फिर अगर आप पब्लिक लिमिटेड चूज कर रहे हैं तो वो लगाना पड़ता है एट द एंड ऑफ द नेम। एंड LLP के केस में LLP, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, तो ये प्रोसेस। अब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पे अगर हम जाएं तो प्रोप्राइटरशिप फॉर्म करने के लिए हम जो पहला रहता है प्रोसेस, वो होता है GST या MSME। दोनों में से कोई भी टैक्स रजिस्ट्रेशन आप करवा लो, उसकी जो आती है RC, वहाँ पे आपका बिजनेस नेम मेंशन्ड है, सब चीज़ें हैं, एंड यू आर गुड टू गो टू ओपन अ करंट अकाउंट एंड स्टार्ट डूइंग योर बिजनेस। सेकंड, पार्टनरशिप फॉर्म। पार्टनरशिप फॉर्म का पहला जो स्टेप है वो है प्रिपेयर द एग्रीमेंट, पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड हम जब करते हैं फॉर्म, तो उसमें सारी चीज़ें पॉइंट वाइज डालना, कंपनी का नाम, बिजनेस एड्रेस, शेयरिंग पैटर्न, जो भी चीज़ें हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस, वो सारी चीज़ें डाल देने के बाद हम उसको फिर नोटराइज करवाते हैं पार्टनर से साइन इन करवाने के बाद, और उसके बाद उससे पैन कार्ड अप्लाई करते हैं, कंपनी का पैन और टैन। फिर जब वो पैन और टैन आ जाता है उसके बाद भी अप्लाई फॉर द GST, MSME, बाकी सारे गवर्नमेंट लाइसेंसेस करते हैं हम अप्लाई। नेक्स्ट, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को जब हम इनकॉर्पोरेट करते हैं तो उसके लिए रहता है कि पहले सारे डॉक्यूमेंटेशन अरेंज करके MCA के वेब पोर्टल पे ही वेब बेस्ड हैं फॉर्म्स, स्पाइस पार्ट A, पार्ट B, देन एजाइल, और दो तीन है आपके फॉर्म्स, स्पाइस फॉर्म 9 है, 9C, 9, 10। तो ये सारे फॉर्म्स पे प्रिपेयर करके उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके डायरेक्टर से साइन करवा के वो हम अपलोड करते हैं और MCA पे कर देते हैं फाइल, और फिर 2 से 3 दिन बाद वो वहाँ से मिलाती है अप्रूवल पैन टैन के साथ, और GST भी अगर आप उसी फॉर्म में अप्लाई करते हो तो वो भी आ जाती है। नेक्स्ट वी कम टू लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। यहाँ पे क्या होता है कि पहले हम करते हैं फॉर्म एक पार्टनरशिप डीड, LLP एग्रीमेंट कहते हैं हम उसे, पहले हम करते हैं वो फॉर्म, उसको पार्टनर से करवाते हैं साइन, नोटराइज, और ये सारी चीज़ें ऑन स्टाम्प पेपर आएगी, जो भी एग्रीमेंट में लाएगी वो दैट विल बी ऑन द स्टाम्प पेपर। तो वो करवा के हम करवाते हैं साइन, फिर MCA पे करते हैं फॉर्म फाइल। अभी तक का प्रोसेस कुछ और था, अब जो प्रोसेस रहेगा दैट विल बी सिमिलर टू अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तो इसीलिए मैं पहले वाले को एक्सप्लेन भी नहीं कर रहा अभी। तो फिर यहाँ पे जब आप अप्लाई करोगे तो फिर MCA के एंड से COI, पैन और टैन मेल पे आएगी, एंड यू आर गुड टू गो फॉर GST एंड बैंक अकाउंट। नेक्स्ट जो है पॉइंट पांचवा पॉइंट वो है प्री अप्रूवल ऑफ नेम। तो प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप के केस में प्री अप्रूवल की कोई मतलब है ही नहीं नीड, क्योंकि यहाँ पे आप कोई भी नाम कर सकते हो यूज, यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं, एक नाम से 100 कंपनियां हैं, तो दैट डज नॉट मेक्स अ डिफरेंस। और प्राइवेट लिमिटेड के केस में और LLP के केस में आप जब भी जाओगे तो आपको पहले से नाम चेक करके नाम अप्रूवल के लिए डालना पड़ता है। 1000 की फीस है प्राइवेट लिमिटेड के केस में, और 200 की फीस है LLP के केस में, जहां आपको नाम, अगर आप नाम के लिए बहुत ज़्यादा ये है कि नहीं आपको वही नाम चाहिए या फिर नाम से बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, तो प्री अप्रूवल नाम का आप ले लें, अपने प्रोफेशनल से बात करके फॉर्म फाइल करवा के। क्रिएशन, 6वां पॉइंट,
इस पॉइंट में ये है कि फॉर अ प्रोप्राइटरशिप फर्म यू नीड ओनली वन पर्सन। आप अकेले काम कर सकते हो, आपके नाम पे ही रहेगी, यू डोंट नीड एनी अदर पर्सन। पार्टनरशिप फर्म के केस में यू ऑलवेज नीड अ टू पर्सन, क्योंकि जब ना ही पार्टनरशिप फर्म है तो आप अपने आप से तो करोगे नहीं, तो इसीलिए यू ऑलवेज नीड टू पर्सन। सेम गोज विथ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड LLP। इसके केस में भी आपको 2 लोगों की नीड एनी टाइम पड़ेगी, उनके बिना आप नहीं स्टार्ट कर सकते हो। प्राइवेट लिमिटेड के केस में एक ऑप्शन और है, 1 पर्सन कंपनी। ठीक है, तो 1 पर्सन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का ही एक फॉर्म है, जहां पे कि छोटे लेवल पे किसी को अगर काम करना है 2 करोड़ तक का, ये लॉ पहले तक का था, मैं आपको वही एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि वहां पे ये था कि अगर आप अकेले हो तो आप अपने नाम पे 1 पर्सन कंपनी कर सकते हो फॉर्म। यू जस्ट नीड टू हैव अ नॉमिनी ऑल्सो, इन केस कल को आपको कुछ भी मतलब होता है तो उस कंपनी का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास रहेगा, कौन वो करेगा। यू नीड जस्ट अ नॉमिनी, बट एज अ डायरेक्टर और मेंबर यू विल बी द सोल पर्सन, और उसमें 2 करोड़ तक का काम कर सकते। नेक्स्ट 7th पॉइंट इज परपेचुअल सक्सेशन। तो प्रोप्राइटरशिप के केस में परपेचुअल सक्सेशन इज नॉट पॉसिबल। द परपेचुअल सक्सेशन वर्ड मीन्स कि अगर जो भी कंपनी का ओनर है उसको कुछ अगर हो जाता है या फिर पार्टनर को, तो कंपनी का फिर क्या हो, या तो कंपनी हो सकती है बंद, या तो वो टेक ओवर मतलब हो जाएगी। तो प्रोप्राइटरशिप के केस में सिंपली एक ही बंदे के नाम पे है, तो इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। दैट हैज टू बी क्लोज्ड ओनली, यू कैन नॉट ट्रांसफर इट टू एनीवन एल्स। पार्टनरशिप फर्म के केस में क्या है कि अगर 2 पार्टनर में से कोई भी एक पार्टनर छोड़ देता है तो दूसरा पार्टनर किसी और को ऐड करके उसको कंटिन्यू कर सकता है। अगर कोई और नहीं है तो नहीं, बट हाँ, ही हैज टू ऐड वन। सेम इज द केस विथ प्राइवेट लिमिटेड एंड LLP कंपनी। दोनों के केस में अगर आप 2 बंदे, आज बहुत सारे केसेस में ऐसा रहता है कि जब हम करते हैं कंपनी फॉर्म तो 2 बंदे मतलब हैं आते, बट फॉर सम रीजंस दोनों में कुछ ना कुछ इशू है रहता, तो आइदर यू कैन, एनी वन ऑफ यू कैन continue that company by adding 1 more partner and removing the earlier one. So that is the option here. 8th point is foreign participation. तो प्रोप्राइटरशिप फर्म के केस में यूजुअली फॉरेन पार्टिसिपेशन इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि कोई इक्विटी वगैरह इशू नहीं कर सकते आप, ना ही कुछ आप किसी को राइट्स दे सकते हो, क्योंकि वो आपके ही नाम पे। सेम इज द केस विथ अ पार्टनरशिप फर्म ऑल्सो, क्योंकि देखो कोई भी बाहर का बंदा ऐसे यूजुअली पार्टनर नहीं बनेगा आपके साथ, क्योंकि दैट हैज सर्टेन लीगल एंड इंडियन लॉ के हिसाब से भी बहुत सारी चीजें कंप्लाइंसेस हैं। सो दैट हैज ऑल्सो दैट ऑप्शन इज ऑल्सो नॉट देयर इन पार्टनरशिप फर्म। But when we go for a private limited company, there is a good option of foreign participation or funding, foreign participation. तो उसमें क्या होता है कि you can give the equity to the person and give them certain stake so that they can be a part of your company and help you grow. LLP में भी foreign participation कर सकते हैं, but again there is a long list of formalities जिसमें आपको सारी चीजें चेंज करनी होंगी, पार्टनर डिटेल एंड ऑल, फिर जाके आप करवा सकते हो। Next point, 9th point is funding. Funding is a major decision making factor for choosing any of these companies. तो proprietorship firm के केस में funding is a headache, क्योंकि proprietorship firm को बैंक्स भी लोन नहीं देते, ना ही कोई प्राइवेट इन्वेस्टर देना चाहेगा। दे देंगे अगर आपकी पर्सनल सिविल अच्छी है तो, बट दैट वोंट काउंट एज अ बिजनेस लोन। सेकेंड, पार्टनरशिप फर्म, यहाँ भी वैसा ही है, बैंक्स डू नॉट रिलाई अपॉन दैट, तो वहाँ पे भी ऐसा ही, और ना ही कोई थर्ड पार्टी आपको इन्वेस्टर देना चाहेगा इन अ पार्टनरशिप फर्म, बिकॉज इट हैज़ अ वेरी लो मेंटेनेंस काइंड ऑफ थिंग, तो लोग नहीं करते हैं ज़्यादा प्रेफर। थर्ड, प्राइवेट लिमिटेड। दिस इज द बेस्ट ऑप्शन व्हेन यू सीक फंडिंग और यू एम टू एक्सपैंड योर बिजनेस। तो इसके केस में क्या होता है कि आप अगर कोई प्राइवेट इन्वेस्टर भी है तो आप उसको भी 2-3% का इक्विटी देके आप ले सकते हो। अब आप लोगों को ये सब चीज़ों की भी आइडिया मतलब होगी, क्योंकि आपने शार्क टैंक इंडिया देख रखा है, तो यू नो व्हाई अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इज अ बेनिफिशियल ऑप्शन। नाउ LLP, वहाँ पे भी ऑप्शन है नहीं, फॉर द ऑब्वियस रीजन जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया, क्योंकि वहाँ पे लॉन्ग लिस्ट ऑफ कंप्लाइंसेज है और पार्टनर कोई बनना नहीं चाहता। लोग चाहते हैं पैसे दो, जो स्टेक बनता है वो रहे, पैसे आए गए। इतने कंप्लाइंसेज में कोई नहीं आएगा आपके साथ, क्योंकि अगर वो पार्टनर बनता है तो लाइबिलिटी भी उसके पास जाती है, तो कोई नहीं चाहेगा ऐसा। 10th पॉइंट, लीगल प्रोसीडिंग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक फैक्टर। हाँ, आज आप
स्टार्ट कर रहे हो तो आज शायद ये चीज़ आपके माइंड में आई नहीं, क्योंकि भाई है, दोस्त है, ये है, बट जैसे ही आएंगे पैसे, दैट विल बी अ मेजर प्लेइंग फैक्टर। तो प्रोप्राइटरशिप फर्म के केस में आप किस पे केस करोगे, क्योंकि मतलब आप अकेले ही हो तो वहाँ पे ये चीज़ एप्लीकेबल ही नहीं है। हाँ, बाहर वाले लोग आपके ऊपर केस कर सकते हैं, वो तो हर किसी केस में, बट आप नहीं कर सकते। सेकंड, पार्टनरशिप फर्म। अब पार्टनरशिप फर्म में भी दो टाइप के आते हैं, एक आते हैं रजिस्टर्ड, एक आते हैं अनरजिस्टर्ड। जो रजिस्टर्ड रहती है वो पार्टनरशिप रजिस्ट्रार ऑफ पार्टनरशिप फर्म से रजिस्टर मतलब होके आती है। अगर वो है तो दैट कैन बी यूज एज अ लीगल प्रोसीडिंग, यानी कि आप पार्टनर के ऊपर या पार्टनर आपके ऊपर या आप किसी और के ऊपर लीगली बाइंडिंग हो सकते हो और केस वगैरह कर सकते हो। बट अगर अनरजिस्टर्ड वाली है तो कुछ नहीं कर सकते आप। दोनों के फॉर्मेशन की कॉस्टिंग में भी डिफरेंस है वैसे। थर्ड पॉइंट इज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, दैट इज ऑब्वियसली लीगल प्रोसीडिंग्स, इसके ऊपर सारी चीजें एप्लीकेबल है। प्राइवेट लिमिटेड और LLP कैन सू एंड बी sued ऑन द सेम टाइम, तो इसमें कोई ऐसा इशू नहीं। लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स मेंबर्स, पॉइंट नंबर 11। तो प्रोप्राइटरशिप के केस में यू आर फुल्ली लाइबल, क्योंकि आप अकेले हो। पार्टनरशिप के केस में भी वही है, यू आर फुल्ली लाइबल। सेपरेट लीगल एंटिटी है, बट कहीं ना कहीं एट द एंड ऑफ द डे पार्टनर्स आर ऑल्सो लाइबल टू दैट। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में दैट इज separate completely, so whatever the equity or stake that you have or the liability you have with the company, only you are liable to that extent, or the members are liable to that extent. Same is the case with the LLP. Transfer of rights or transfer of shares, point number 12. तो इस पॉइंट में प्रोप्राइटरशिप फर्म कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, क्योंकि उसमें कोई और है नहीं। सेकंड, पार्टनरशिप फर्म के केस में ट्रांसफर कर सकते हो इफ यू कैन ऐड ऑल, यू कैन चेंज द पार्टनर्स। प्राइवेट लिमिटेड के केस में भी यू कैन डू इट बाय चेंजिंग द डायरेक्टर्स, एंड सेम इज द केस विद द LLP। डिजिटल सिग्नेचर, पॉइंट नंबर 13। डिजिटल सिग्नेचर, DSC टोकन जो है, दैट इज अ काइंड ऑफ सिग्नेचर फाइल, पेन ड्राइव काइंड ऑफ थिंग दैट इज यूज्ड टू साइन डिजिटली। जब आप प्रोप्राइटरशिप करते हैं फॉर्म तो उस टाइम पे तो दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, बट हाँ, जब आप GST लेके GST रिटर्न फाइल करना चाहेंगे तो दो ऑप्शन रहता है। आइदर यू कैन डू इट विथ OTP, जिसके केस में आपके CA या वहाँ के आर्टिकल आपको कॉल करते रहेंगे कि सर OTP दे दो, OTP दे दो, और आपको ये लगेगा कि कहाँ से है ये कॉल, है बैंक से है या फिर नहीं है। तो इसीलिए डिजिटल सिग्नेचर हेल्प्स यू डिजिटली साइन, ऑलवेज मेक वन दैट, क्योंकि आप कभी भी किसी भी टाइम में बिजी रह सकते हैं या फिर कहीं भी रहेंगे। प्रोफेशनल कैन यूज योर DSC टू साइन द सेम। Second, in the case of partnership firm also, DSA is required at the time of GST filing only, not at the time of registration. Second, third point, third, private लिमिटेड कंपनी, यहाँ पे आपको डिजिटल सिग्नेचर जो है वो कंपनी फॉर्मेशन के टाइम से ही इट इज रिक्वायर्ड, क्योंकि MCA पे जब भी कोई फॉर्म वगैरह करते हैं फाइल तो फिर वहाँ पे वी हैव टू यूज दैट, बिना उसके आप फाइल नहीं कर सकते इन केस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड एंड LLP बोथ। तो डिजिटल सिग्नेचर इज अ मस्ट। इसकी कॉस्टिंग भी बहुत कम है, 1000-1500 में मतलब आ जाती है, कोई ऐसा भी नहीं है, एंड दैट इज अ वैलिडिटी ऑफ 2 years। सो पॉइंट नंबर 13, डिसोल्यूशन। तो डिसोल्यूशन के केस में क्या है कि अगर आपको प्रोप्राइटरशिप फर्म को करनी है बंद, तो वो बंद करने के लिए आपको बस जो भी आपका GST या फिर MSME है उसको करना है कैंसिल, एंड यू आर डन। कुछ नहीं करना है आपको। कॉस्ट भी आती है काफ़ी कम ही, कुछ क्योंकि मतलब है नहीं कॉस्ट, जो भी आपके प्रोफेशनल है वो फाइलिंग के लिए जो भी चार्ज करें आपसे बस वो रहेगा। पार्टनरशिप फर्म के केस में थोड़ा सा है कि आपको सरेंडर डीड फाइल करनी पड़ती है टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जहाँ पे आपको डीड और पैन दोनों ओरिजिनल जमा करके सरेंडर करना रहता है। इट टेक्स 15 to 20 days एंड इट्स डन। और साथ में जो भी आपके टैक्स रजिस्ट्रेशन हैं वो तो कैंसिल करना ही है साथ के साथ में। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जब ये बंद करने की मिलाती है बात, तो इट इज अ एक्सपेंसिव अफेयर, क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के क्लोजिंग के कॉस्ट उस इनकॉर्पोरेशन से 10 times है ज्यादा एज पर द गवर्नमेंट फीस। गवर्नमेंट फीस ही हम पे करते हैं अराउंड 10,000 टू द MCA फॉर क्लोजिंग द कंपनी, और उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑल लेके, एंड इट टेक्स 6 months to 1 year फॉर कंप्लीट क्लोजर ऑफ योर कंपनी, जो कि MCA पे रिफ्लेक्ट करेगी।
फोर्थ एलएलपी को बंद करने के लिए भी ऑलमोस्ट सेम है। एलएलपी को करने के लिए क्लोज एक रहता है फॉर्म, वो करना है आपको फाइल, और वहाँ पे भी 6 से 8 महीने के टाइम लेके दे टेक इट। एंड फॉर्म नंबर 24 वो फाइल करके वी कैन गेट इट क्लोज्ड, और फिर पैन और बाकी सारी चीज़ें उसके बाद। पॉइंट नंबर 14 स्टैट्यूटरी मीटिंग्स। प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप के केस में कोई भी ऐसा मतलब है नहीं नीड, एंड सेम इज द केस विथ एलएलपी। बट प्राइवेट लिमिटेड के केस में देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ बोर्ड मीटिंग, यानी कि जो हर मतलब एक साल में 4 बोर्ड मीटिंग और हर क्वार्टर में एटलीस्ट 1 बोर्ड मीटिंग, और 2 बोर्ड मीटिंग के बीच में 120 डेज से ज्यादा का गैप नहीं रहना चाहिए। तो ये दैट इज अ रिक्वायरमेंट टू रन अ प्राइवेट लिमिटेड। पॉइंट नंबर 15 वोटिंग राइट्स। प्रोप्राइटरशिप के केस में कोई वोटिंग राइट के मतलब है ही नहीं नीड, क्योंकि खुद ही है बंदा, तो जो है दैट कैन यूज हिज ओन राइट्स। पार्टनरशिप फॉर्म में इफ पार्टनरशिप डीड ऑथराइजेस देन द वोटिंग राइट्स कैन बी यूज। प्राइवेट लिमिटेड के केस में एज पर द इक्विटी विल होल्डिंग द वोटिंग राइट्स विल बी देयर एंड द डिसीजन मेकिंग इज ऑल्सो अफेक्टेड विद दैट। एंड इन केस ऑफ LLP, if the LLP deed authorizes, the same can be. Point number 16 annual filing. एनुअल फाइलिंग की अगर हम बात करें तो साल के एंड के जो कंप्लायंसेस रहते हैं आफ्टर द वर्किंग ऑफ द बुक्स, मतलब आप साल भर के काम के बाद जो साल के एंड के कंप्लायंसेस रहते हैं वो, यहाँ हम ये भी बात कर लेते हैं कि साल के बीच के जो भी कंप्लायंसेस रहते हैं वो भी टू एज फॉर द ईज ऑफ द कंप्लायंसेस। तो प्रोप्राइटरशिप के केस में और बाकी चारों के केस में जो कंप्लायंसेस है ऑलमोस्ट सेम है। ऐसा है नहीं कि प्रोप्राइटरशिप के केस में बहुत कम है और प्राइवेट लिमिटेड के केस में बहुत ज्यादा है। ये बहुत सारे लोगों के माइंड में है कि प्राइवेट लिमिटेड में बहुत ज्यादा कंप्लायंसेस हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ये है। ऐसा कुछ भी नहीं है। दैट वाज अ टाइम जब पहले आज से 10 साल पहले। आज के डेट पे इट हैज बीन क्वाइट ईज्ड आउट, तो कोई ऐसा वो नहीं है। हाँ, जो मेजर डिफरेंस है कंप्लायंसेस का वो है सिर्फ एक MCA की फाइलिंग का, दैट इंक्लूड्स स्टैट ऑडिट ऑल्सो। स्टैट ऑडिट एक्स्ट्रा है, बाकी सारे कंप्लायंसेस सेम है। GST, TDS, इनकम टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, FSSAI, जो भी एज पर द एप्लीकेबिलिटी है। तो बाकी सारी चीज सेम है। साल के एंड के जो कंप्लायंसेस जो डिफर करते हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ, वो है प्राइवेट लिमिटेड के केस में साल के एंड में एक MCA में जाती है 2 फॉर्म, AOC 4 एंड MGT 7 वो जाती है, और साथ में उसकी स्टैट ऑडिट करते हैं। और सेम इज द केस विद द LLP, वहां जाती है फॉर्म 11 और फॉर्म 8। फॉर्म 11 की डेट है 31 मई, फॉर्म 8 की डेट है 31 अक्टूबर। तो ये दोनों एडिशनल कंप्लायंसेस जो मतलब करते हैं, बाकी चारों में ऑलमोस्ट सेम है, फीस सेम है, खर्चे सेम है, कोई एक्स्ट्रा नहीं है ज्यादा। पॉइंट नंबर 16 कन्वर्जन। अ प्रोप्राइटरशिप फॉर्म कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ प्राइवेट limited company. A partnership firm a registered partnership firm can also be converted into a private limited company. Private limited company can be converted to a public limited company, and LLP can also be converted into a private limited company. तो कन्वर्जन में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका बिजनेस आपने प्रोप्राइटरशिप फर्म या पार्टनरशिप फर्म से स्टार्ट करा है ड्यू टू द एनी रीजन, बजट और एनी कंस्टेंट, तो बाद में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो एंड यू कैन गेट इट डन। बस ये चीज देख लेना है कि नाम अवेलेबल है। बहुत सारे केसेस में है रहता कि जब आपने कंपनी फॉर्म करी थी एज अ प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप, तब वो नाम था, बट आपके ही किसी कॉम्पिटिटर ने या फिर किसी और कारण से नाम हैज बीन कॉपीड और उसने फॉर्म कर लिया, तो दिक्कत आएगी आपको। इसीलिए इसको बचाने के लिए आप क्या कर सकते हो कि आप भले कंपनी फॉर्म मत करो, बट यूज अ ब्रांड रजिस्ट्रेशन, ट्रेडमार्क ले लें ताकि कोई आपका नाम कॉपी नहीं कर सकता है। और आप 6 महीने साल भर बाद भी अगर आपका मन करे तो यू कैन यूज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, और नहीं भी करते हो तो भी कोई आपका नाम कॉपी करे तो आई डोंट थिंक किसी को भी अच्छा लगेगा। तो ये मेजर ऑफ द जो थे डिस्कशंस थे फॉर द कंपैरिजन। इसके अलावा ही बहुत सारे हैं पॉइंट्स जो कि मैं चाहूँ तो और 15-20 पॉइंट ऐड कर सकता हूँ, बट दैट वुड ओनली हेल्प यू कंफ्यूज, और कुछ नहीं। तो जो मेजर पॉइंट्स थे, मेजर चीजें थे, वो मैंने इसमें एक्सप्लेन कर दिया है, सो दैट आप एक अच्छे कंडीशन में हो टू मेक अ डिसीजन। उसके बाद भी अगर कुछ भी है आपको डाउट्स, तो डू कमेंट इन द सेक्शन और रीच आउट टू अस वाया आवर वेबसाइट और कॉन्टैक्ट डिटेल्स दैट हैज बीन मेंशन्ड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू सो मच।